सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तंत्र साधनाओं में भी, वैष्णव साधनाओं में भी, और अथवा तो जो भी साधक श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं उन सभी की दृष्टि में दक्षिण मुख हनुमान जो हैं उनकी अनंत महिमा। और मैंने कहा कि हनुमान जी महाराज के भय से यमराज भी कांप जाता है। शनि राहु केतु ये सब कंपायमान, कंपित हो जाते हैं। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नाम सुनते ही ये सब जितने भी भूतों के भी कई प्रकार है। भूत है, पिशाच है, प्रेत है, बैताल है, ब्रह्म, ये सब उनकी भी जातियां हैं भैया। भूतों में भी कई कैटेगरी। तो हनुमान जी महाराज का नाम सुनकर जितने भी ये सब हैं, ये भूत की जाति वाले, सब घबरा कर भाग जाते हैं। तो दक्षिण मुख हनुमान जी की जो साधना हम लोग करने जा रहे हैं वो किसमें किसमें लाभकारी है वो ध्यान से सुने। जन्म के साथ हम सभी जीव 5 दोषों से ग्रसित होते हैं। ध्यान देना, 5 ऋण हमारे ऊपर होते हैं। पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण, देव ऋण, ये सब ऋण हमारे ऊपर होते हैं। माता का, पिता का, और ध्यान देना जिनके द्वारा सर्जन हुआ है ब्रह्मा का भी ऋण हमारे ऊपर होता है। तो क्या हुआ कि जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, स्वयं अपने पद पर खड़े हुए, जिम्मेदारियों में आ गए, और यदि उन ऋण के लिए हमने कुछ न किया तो फिर वही ऋण ये 5 दोष के रूप में हमारे ऊपर आ जाते हैं। पितृदोष, मातृदोष, ब्रह्मादोष, देवदोष और स्त्री दोष। ये 5 दोष हमारे ऊपर आते हैं। इस कारण बहुत सारी समस्याएं भी हमारे जीवन में उत्पन्न होती। ध्यान से सुनना। उसी के लिए दक्षिण मुख हनुमान जी की उपासना। कल मैं रात्रि 1 बजे पढ़ रहा था हनुमद रहस्य, अन्य बहुत सारी पुस्तकें। तो उसमें ये हनुमान जी के जो दक्षिण मुख की साधना है उसका विशेषकर ये 5 दोषों से मुक्त होने के लिए। देखो भाई, बड़े बुजुर्गों का कई बार हमसे अपमान हो जाता है, अनजाने में भी। हम चाहते नहीं है करना, लेकिन हमारे मुख से कोई ऐसी कड़वी बात निकलती है, कोई ऐसे कठोर वचन निकल जाते हैं, अनजाने में बड़े बुजुर्गों का हमसे अपमान हो जाता है, अपराध हो जाता है। वहाँ पितृदोष हमारे ऊपर लागू होता है। और उसका परिणाम क्या है, मैंने उसको कल लिख भी लिया था। बड़े बुजुर्गों के अपमान से जो पितृदोष लगता है, पितृदोष के बड़े सारे दुष्परिणाम हैं। जैसे कोई असाध्य रोग हो जाना, कोई ऐसी बीमारी हो जाना हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को, और घर में अशांति का माहौल रहना, ये पितृदोष का लक्षण है। दक्षिण मुख हनुमान जी की साधना करने से ये पितृदोष नष्ट होता है। दूसरा जो दोष है वो मातृदोष है। वैसे माता सदैव कृपा करती है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। लेकिन कर्म अपने फल को जरूर देता है प्यारे। हमारे घर की कोई माता, ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में, हमारे पूर्वजों में भी किसी माता का अपमान हुआ है, अकारण उसके आंख में अश्रु आए हैं, तो माता का जो दोष लगता है, मातृ ऋण का जो दोष लगता है, ध्यान देना, उसका परिणाम ये होता है कि अचानक कभी कभी हमारे घर की पूंजी भी जाने लगती। कर्ज उतरना तो दूर, घर की पूंजी भी जाने लगती। कितना भी आप व्यापार करो, कितना भी कमा लो, लेकिन वो घर में बरकत नहीं देता है। ये माता का दोष होता है।
और तीसरा दोष स्त्री का। किसी जन्म में हमसे कोई स्त्री अपराध हो गया है। आजकल एक फैशन चल गया है ना कि शादी के बाद फिर तलाक ले लेना, फिर दूसरे से शादी करना। ये खासकर युवा जगत को मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा तुम अपराध कर रहे हो, बहुत बड़े पाप के भागीदार हो रहे हो। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा यही जीवन धन्य होना चाहिए। नहीं, कई जन्मों के कर्म तुम्हारे साथ होते हैं प्यारे, और इस अपराध का बहुत बड़ा परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। स्त्री अपराध। स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं, भावनाओं में जीने वाली होती हैं। उनको दुख पहुंचाना, किसी जन्म में यदि हमने कोई अपराध किया है, स्त्री दोष, किसी से प्रेम करके और फिर आधी जिंदगी लाकर उसको छोड़ देना, उसका अपराध कर देना, उसके अपराध का ये परिणाम होता है कि हमारे घर में जल्दी कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, बच्चों की शादियों में तकलीफें होती हैं। जैसे ही कोई आप शुभ कार्य करने चलो, अचानक अशुभ हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है। जैसे ही आप कोई अच्छा कार्य सोचने लग जाओ, अचानक से कोई न कोई विघ्न आता है, कोई परेशानी आती है। ये स्त्री दोष। और ये लगभग मेरे भाई बहन किसी न किसी जन्म में हम सबसे अपराध होते हैं। किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान, उनका कोई अपराध, माता को कभी कठोर वचन कह देना जो उसकी योग्य नहीं है वो। लेकिन कई बार बच्चे क्रोध में अपनी माँ को भी बड़ा अपशब्द बोल देते हैं, उसके दिल पर चोट लगती है। माँ भले ही बद्दुआ न दे, लेकिन कर्म अपना फल दिए बगैर रहता नहीं। ध्यान देना, कर्म का प्रारब्ध ऐसा है कि धनुष से निकला हुआ बाण, वो बाण जब निकलता है ना तो लक्ष्य को वेधे बगैर उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हां, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भावी को भी मिटाने का सामर्थ्य भोलेनाथ में है। और वही भोलेनाथ शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी महाराज के रूप में स्वयं बाबा शंकर, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो हनुमान जी महाराज में एक सामर्थ्य है कि उस होनी को भी, भावी को भी मिटा सकते हैं। और कई बार अनजाने में हमसे देवापराध हो जाता है, किसी देवता का अपराध। मंदिर में आप पूजन करने गए, ध्यान देना, वहां अपने इष्टदेव के प्रति आपने बड़ा प्यार, बड़ी श्रद्धा दिखाई, लेकिन किसी देवता के प्रति आपके मन में ऐसा भाव है कि चलो ये तो छोटे हैं, इनका क्या करना, वैसे निकल जाओ, वो देवा अपराध होता है। कई बार आप अनजाने में चलते हुए कोई गंदगी आप ऐसी जगह फेंक देते हैं जहां कोई देव का स्थान हो, वो आप देवा अपराध करते हैं। आपको पता नहीं, रोड पर चलते हुए कई बार लोग कोई कचरा कहीं फेंक देते हैं, कोई गंदगी कहीं फेंक देते हैं, और कोई देवता वहां विचरण कर रहे, वो देवा अपराध है। भगवान के मंदिर में बैठकर भोजन करना, उनकी ओर पैर करके बैठना, उनकी ओर पैर करके सोना, ये सब देवा अपराध है। तो ये देव दोष हमको लगता है। और पांचवा जो दोष है वो ब्रह्मा दोष। मैं कल ही पढ़ रहा था उसको, मुझे लगा कि ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। किसी के प्रति घृणित भाव रखना, ध्यान देना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अछूत है, इसको छुए ना, ऐसा जो भाव है कभी न कभी हम सबके जिंदगी में कई बार आ ही जाता है कि भाई हमारा मित्र है, उसको हम ज़्यादा आदर देते हैं, कोई गरीब आदमी आया उसके प्रति हम ऐसा भाव रखते हैं। ये जो भाव है उसके कारण हमको ब्रह्मदोष लगता है। और ब्रह्मदोष का परिणाम यह है कि हमारे आने वाली जो संतानें हैं, आप लाख उनको धन कमा करके उनको दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन कभी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच पाती। ये बहुत सारे ऐसे जो दोष अनजाने में हम कर बैठते हैं, हमको पता नहीं होता है, और उस अपराध का पूरी जिंदगी हमको परिणाम भुगतना पड़ता है। उसलिए
दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की साधना साधक को करनी चाहिए। जो हमारे पितृ हम पर नाराज हैं, किसी पूर्व के जन्म में भी कोई हमसे अपराध हो गया है जिसके कारण हम आज उन कर्मों का फल भुगत रहे हैं, इन सब से मुक्त होने के लिए मेरे भाई बहन दक्षिण मुख हनुमान जी की साधना। और कल अशोक अष्टमी, कल ही के दिन हनुमान जी महाराज सियाजू से मुलाकात करते थे, किए हैं, वो अशोक अष्टमी कल। और हम सब लोग आनंद योग में, देखो भाई पूजन के लिए ना योगिनी, योग, नक्षत्र, तिथि, वार, इन सब का बड़ा महत्व होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।